महाकवि कालिदास का मेघदूतम उत्तर मेघ, और उसमें भी यक्ष इस समय अपनी प्रियतमा का वर्णन कर रहा है। कैसी है उसकी प्रियतमा, मेघ को ये बता रहा है। हमने पिछले 2 श्लोकों से इस वर्णन को देखा। वो वर्णन आगे बढ़ता है। नूनम तस्याह प्रबल रुदितो छून नेत्रम प्रियायाः निश्वासानाम अशिशिरतया भिन्न वर्णाधरोष्ठम हस्तन्यस्तम मुख मसकल व्यक्तिलंबालकत्वात् इंदोर दैन्यम त्वदनुसरण क्लिष्ट कांते विभरति। यक्ष मेघ से कह रहा है कि भैया, जिस प्रकार से आप सामने आ जाएं, त्वद अनुसरण आपके पीछे हो जाए, तो इंदु हो यानी चंद्रमा, दैन्यम जैसी चमक है वो नहीं रह जाती, वो नहीं दिखाई देती। बीच में अगर बादल आ जाए तो जैसा दीन दिखाई देता है, विभरती दिखाई देता है, इसी प्रकार से तुमको मेरी प्रियतमा दिखाई देगी। भाई, उपमा के लिए तो कालिदास जाने जाते हैं, तो वो जिस प्रकार से सोच सकते हैं, मुझे तो कई बार ऐसा, आप भी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप कालिदास को अपने अंदर उतारें या और कवियों को आप पढ़ें, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि और कवि अच्छी उपमा नहीं देते हैं। माघे शंति त्रयो गुणा कहा गया है, लेकिन सभी उपमाएं इतनी सार्थक हों ऐसा कम बनता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है। देखिए, सभी लोग दौड़ रहे हैं, नित्य प्रति दौड़ते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई फर्स्ट आता ही है, लेकिन हर बार जो फर्स्ट आए ना, वो चैंपियन कहा जाता है। तो कालिदास की स्थिति इस प्रकार की है कि उपमा की जब बात आती है तो वो ऐसी ऐसी उपमाएं प्रस्तुत करते हैं कि इसलिए उनको उपमा का चैंपियन कहा जाता है। बाकी तो कुछ उपमाओं की बात करें तो हर कवि की श्रेष्ठ बन सकती हैं। प्रसंग पे आते हैं। नूनम तस्याह प्रबल रुदितो, मेरी वो प्रियतमा जो है प्रबल रुदितो, बहुत रोई हो, क्योंकि मेरे बिना अब उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो जब वो बहुत अधिक रोई है तो उच्छून नेत्रम, तो उसकी आंखें जो हैं वो उच्छूनम, सूज गई होंगी। आंखें जो हैं वो सूज गई होंगी। कस्य नेत्रम प्रियाया, मेरी प्रियतमा, अपनी प्रियतमा का परिचय दे रहा है। तो तस्याह प्रियायाः नेत्रम, मेरी उस प्रियतमा के जो नेत्र हैं, प्रबल रुदिता, बहुत अधिक रोने के कारण उच्छूनम, सूज गए। निश्वासानाम अशिशिरतया, देखिए, व्यक्ति श्वास लेता है, लेकिन श्वास की सर्दी गर्मी से भी यह अंदाज लगाया जा सकता है कि व्यक्ति स्वस्थ है, व्यक्ति अस्वस्थ है, व्यक्ति प्रसन्न है, व्यक्ति दुख में है। हम तो पता नहीं क्या, हमारे पास तो कोई थर्मामीटर ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ ज्ञान का वही आधार ही नहीं है। हमारे कवियों को ये सारी चीजें बड़ी सूक्ष्मता से दिखाई देती। आप याद कीजिए, स्वप्न वासव दत्तम में स्वप्न दृश्य प्रसंग आता है। जब वहां पे वासव दत्ता पहुंचती है, पद्मावती की शिरोवेदना का समाचार मिला है, लेकिन वहां तो महाराज सो रहे हैं, पद्मावती तो है नहीं, पुत्र ही उड़ रखा है। ऐसे में महाराज के श्वासों को, कि नहीं, इस समय इनके श्वास प्रश्वास बिल्कुल व्यवस्थित चल रहे हैं, इससे ये पता लग रहा है कि नहीं, इस समय पद्मावती स्वस्थ है। इस चीज का अनुमान वासव दत्ता उस श्वास प्रश्वास से लगाती है। इसको समझिए आप, ये संस्कृत साहित्य की देन है। संस्कृत साहित्य जब आपको पढ़ाते हैं ना, तो वो बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताता है जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन हम साहित्य को साहित्य के तौर पे पढ़ जाते हैं और शायद कुछ चीजें हम ध्यान ही नहीं देते हैं। यहां पे कह रहा है निश्वासानाम अशिशिरतया, इस समय हमारी प्रियतमा की जो श्वास चल रही है वो गरम गरम श्वास आते हैं,
दुख में व्यक्ति जो निश्वास छोड़ता है वो बहुत गर्म होता है, क्योंकि अंदर तो पूरी आग लगी हुई है। तो अशिशिरतया वो गर्म होने के कारण भिन्न वर्णाधरोष्ठ, उसका जो अधरोष्ठ है उसका रंग ही बदल गया। आपको अगर पता हो तो जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उनके होठ बड़े काले और कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं कि अलग से ही आपको पता चल जाए कि हाँ ये व्यक्ति स्मोकिंग करता है। बीड़ी पीने वालों के साथ ऐसा नहीं बनता है, सिगरेट पीने वालों के साथ ज़्यादा ऐसा बनता है। तो यहाँ पे वो सिगरेट तो नहीं पीती है, लेकिन फिर भी जो वो गरम गरम निश्वास निकल रहा है ना, उस निश्वास के कारण उसके वर्ण जो वास्तविक ऊपर कहा था बिंबाधरोष्ठी, तो वो अधर जो हैं वो बिंब फल जैसे नहीं, थोड़ा उनमें परिवर्तन आ गया है। भिन्न वर्ण, वो भिन्न वर्ण के हो गए हैं, यानी जैसी लालिमा उनमें होनी चाहिए वैसी लालिमा नहीं दिखाई देगी। थोड़े काले पड़ गए होंगे, उन पे पपड़ियां जम गई होंगी, जैसा कि अधिकांशतः ऐसी स्थितियों में होता है। तो उस चीज का उल्लेख कर रहा है। आगे कह रहा है हस्तम न्यस्तम मुख। अब जब व्यक्ति दुखी होता है तो कभी अपने हाथ पे सिर रख लेगा, कभी कैसे भी, कभी यूं करके हाथ पे सिर रखेगा। तो ये एक जो प्रक्रिया होती है, उसी बात को कालिदास याद कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि हस्तम न्यस्तम मुखम, जिसने अपने मुख को अपने हाथ पे रख रखा है। अशकल व्यक्ति लंबालकत्वात्, वो पूरा मुख आपको दिखाई नहीं देगा। भैया क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि बाल उसके बड़े बड़े हैं, और जब ऐसे उसने अपना मुख रख लिया तो आगे से बाल तो उसके चेहरे पे आ जाएंगे, तो पूरा चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए कहते हैं असकल व्यक्ति लंबालकत्वात्, लंब अलकत्वात्, बड़े बड़े बाल होने के कारण हाथ पे रखा हुआ उसका वो जो मुख है वो पूरा पूरा आपको दिखाई नहीं देगा। तो कैसी दिखाई देगी वो? तो अंतिम पंक्ति में जिसको हमने पहले पढ़ा था कि जैसे इंदो चंद्रमा त्वद अनुसरण क्लिष्टः, तुम्हारे पीछे छुपने के बाद कांते, उसकी जो कांति होती है, उसकी जो चमक होती है, दैन्यम विभर्ति, वो बड़ी ही दीन हो जाती है, यानी उस प्रकार से उसकी चमक नहीं दिखाई देती है। इसी प्रकार से मेरी प्रियतमा, जिसका पहले वर्णन किया था कि तन्वी श्यामा, वो उस प्रकार से उस सौंदर्य में आपको दिखाई नहीं देगी। थोड़ी सी कहीं जिसकी कांति धूमिल हो गई है, मध्यम हो गई है, इस प्रकार से वो आपको दिखाई देगी। देखते हैं फिर से पूरे श्लोक को। कालिदास कह रहे हैं, यह यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब आप वहां पहुंचेंगे जाकर के, वर्णन किया था तो हल्का सा अपनी बिजली का चमक कीजिएगा, इससे आपको दिखाई देगा। और अंदर क्या देखेंगे? तो प्रियतमा जब दिखाई देगी तो कैसी दिखाई देगी, इसका वर्णन चल रहा है कि निश्चित तौर पे अत्यधिक रोने के कारण जिसकी आंखें सूज गई हैं, गरम गरम निश्वास के कारण जिसके होठों का रंग बदल गया है, अपने हाथ पे अपना मस्तक, अपना मुख रख के जो काफी चिंता मग्न दिखाई देती रहती है, लेकिन बड़े बड़े बाल होने के कारण तुमको उसका पूरा मुख जैसा सौंदर्यपूर्ण है ऐसा दिखाई नहीं देगा। तो कैसा दिखाई देगा? एक सुंदर उपमा देते हुए कालिदास कहते हैं, जैसे हे मेघ, तुम्हारी उपस्थिति के कारण चंद्रमा की चांदनी धूमिल हो जाती है, इसी प्रकार से मेरे वियोग के कारण मेरी प्रियतमा तुमको जिसका सौंदर्य इस समय कुछ ढका है, कुछ छुपा है, कुछ पूर्णता को प्राप्त नहीं है, इस प्रकार से मेरी प्रियतमा को तुम वहां पे देख पाओ। आलोके ते निपतति पुरा सा बलि व्याकुलावा, मत्सादृश्यम विरह तनुवा भावगम्यम लिखन्ति। आलोके ते निपतति पुरा सा बलि व्याकुलावा, मत्सादृश्यम विरह तनुवा भावगम्यम लिखन्ति। पृच्छन्ति वा मधुर वचनाम सारिकां पंजरस्थां, कश्चित् भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति। और भैया
आप मेरी प्रियतमा को तो देख लेंगे, लेकिन मेरी वो प्रियतमा उस समय आपको क्या करती हुई मिलेगी, इसका वर्णन कालिदास करते हैं कि आलोके ते निपतति। जब आपका प्रकाश उसके ऊपर पड़ेगा तो आपको क्या दृश्य दिखाई देगा, इसका वर्णन कर रहे हैं कि आपका प्रकाश पड़ते आलोके ते यानी तुम्हारा आलोक यानी प्रकाश, निपतति जब उसके ऊपर पड़ेगा तो आपको क्या दृश्य दिखाई देगा, बलि व्याकुला व पुरासा। आपके सामने वो इस रूप में दिखाई देगी जो बड़ी ही व्यग्रता के साथ बलि यानी पूजा का कार्य कर रही है। संस्कृत में पूजा के लिए बलि शब्द का प्रयोग होता है। तो जो तरह तरह से भगवान को मना रहे होगे, पूजा कर रहे होगी, जहां भी हो मेरे पतिदेव सुरक्षित हों, अच्छी तरीके से हों, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो भाई जिनके पति परदेश गए होते हैं, जो इस प्रकार से विरह में व्याकुल होती हैं, तो ज़्यादातर भगवान की पूजा उजा में लगी रहती हैं। तो सबसे पहली घटना का वर्णन कर रहे हैं कि जब तुम्हारा प्रकाश पड़ेगा तो तुम उसको किस रूप में देखोगे, या तो वो पूजा में अनुरक्त होगी, पूजा कर रही होगी, भगवान का नाम ले रही होगी, भगवान को अपने इष्ट से मना रही होगी कि मेरे पति जल्दी आ जाएं, वो जहाँ हों कुशल पूर्वक हों, उनको परेशानियाँ ना हो, इसलिए वो बलि व्याकुला। मत सादृश्यम विरह तनुवा भावगम्यम लिखंती, या जो उसको याद है मुझे याद कर करके। भैया आजकल तो बड़ा सरल जमाना आ गया है, आप चित्र जो है ना वो स्टूडियो पे भी जाके नहीं खिंचवाने पड़ते। हम तो जब आपकी तरह थे तो स्टूडियो पे जाना पड़ता था, फोटो खिंचवाने पड़ते थे, और फिर अगर कैमरा अपने पास भी होता था ना तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसमें कुछ 32 जितने ही फोटो खींच सकते थे, और एक आध बार तो ऐसा भी हो जाता था कि कैमरे का शटर बंद नहीं किया तो बटन दब गया तो खाली खाली फोटो खींच जाता था, और फिर वो बड़ा दुख करता था क्योंकि वो रोल की कीमत होती थी, और रोल में से फिर उसको प्रिंट निकलवाओ तो उसकी अलग से कीमत देनी पड़ती थी, बड़ी लंबी प्रक्रिया थी। आजकल तो कोई खींचे ना खींचे, हम अपने आप अपनी सेल्फी ले लेते हैं तो, और खुद को भी देखना हो तो भी समस्या नहीं है, और अगर किसी को दिखाना तो भी समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से आज की स्थितियां अलग हैं। तो आज जिस चित्र के जमाने में या जिस गैजेट के जमाने में हम जी रहे हैं, तरह तरह के जिस प्रकार से हमें चित्र प्राप्त हो जाते हैं, आप जब जहां विद्यमान हो वहां आप अपने मित्र से कहें कि भैया हमें तुम्हारा चित्र चाहिए, तो फटाक से उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं चित्र क्या चाहिए, चलो हम मोबाइल पे बात करते हैं, वीडियो कॉल किया, सामने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, कितनी सुविधाएं हो गई। तब तो ऐसा नहीं था। तो अगर प्रियतम की याद आती थी, अरे घर में एक चित्र नहीं हुआ करता था, एक फोटो नहीं हुआ करता था क्योंकि बड़ा महंगा पड़ता था, तब तो ये फोटोग्राफी नहीं थी। अब तो हमारे जमाने में तो फिर भी आ गई थी, लेकिन कालिदास के जमाने में फोटोग्राफी नहीं थी। तो क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति का चित्र बनाया जाता था, जिसको तैली चित्र वगैरह कहते हैं ना। इसलिए उस समय के सभी पात्र चित्र बनाना जानते थे। ये और आनंद की बात है। देखिए कालिदास के मेघदूतम में यहां पे इस चीज का उल्लेख आया है, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में, कालिदास के विक्रम और वशीयम में, मालविका विनित्रम में, सभी जगह आपको, और अगर हर्ष को उठा लें तो रत्नावली में, प्रियदर्शिका में, सभी जगह आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। नायक बड़ी जल्दी चित्र बनाने में, नायक नायिका बड़े चतुर हुआ करते थे। आपको याद हो तो रत्नावली में सागरिका ने चित्र बनाया, महाराज का चित्र बना दिया गया, और वो इस प्रकार से ये एक, तो यहाँ पे भी मद सादृश्यम। अब भैया बनाना है चित्र तो कोई बहुत कुशल होगा तो जयेंद्र को बनाएगा तो जयेंद्र ही बनेंगे, नहीं तो कोई कुशल नहीं होगा तो जयेंद्र को बनाते बनाते हमारे विश्वनाथ जी का चित्र बन जाए हैं। अब कौन हृदय में किसका भाव बस गया है, किसको देख करके, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के हृदय में जो बसा होता है ना, वो लकीरें खींचता है तो लकीरें अपने आप उसी चीज को व्यक्त करती हैं। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं भावगम्यम, जो उसकी भावनाओं के द्वारा जिसका वो गमन कर सकती है, जिसको वो ध्यान कर सकती है, जिसको वो याद कर सकती है, लिखंती उस चित्र को। मेरा चित्र नहीं है, मत सादृश्यम, मेरे जैसे चित्र को। देखिए कालिदास जो है इस जगह पे ये नहीं कह रहे हैं, वो यक्ष ये नहीं कहता है कि वो मेरे चित्र को बना रही होगी, मत सादृश्यम, क्योंकि मैं तो मैं हूं, वो मेरे जैसा। विरह तनुवा,
विरह में व्याकुल है तो कैसा होगा। इस प्रकार के भावगम्य विचारों को करके लिखन थी उसको चित्र रूप में वो चित्र बना रही होगी, आलेखित कर रही होगी। पृच्छन्ति वा मधुर वचनाम सारिकाम पंजरस्था, या फिर पिंजरे में विद्यमान सारिका से वो पूछ रही होगी, क्या पूछ रही होगी, कश्चित भर्तु स्मरसि, अरे तुझे उनकी याद आती है, तुम ही तस्य प्रिय थी, तू तो उनको बड़ी प्यारी थी, अब तुझे उनकी याद आती है। नहीं मुझे तो बहुत आती है, तुम्हें आती है या नहीं, तुम भी तो बताओ। तो भाई जब विरह की अवस्था है तो यही कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति इसी प्रकार के क्रियाकलापों से अपना वो समय व्यतीत करता है। और उसी चीज को कालिदास बड़े सुंदर शब्दों में यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं। यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम प्रकाश करोगे, जब तुम्हारी बिजली चमकेगी और तुम्हारी नजर वहां पड़ेगी तो तुमको मेरी प्रियतमा किस रूप में दिखाई देगी। या तो वो पूजा पाठ में लगी होगी, मेरी शुभकामनाएं मना रही होगी कि मैं जहां रहूं स्वस्थ रहूं, यानी पूजा में लगी होगी ये बात। या फिर उसकी भावनाओं में विद्यमान जो मेरा चित्र है विरह से व्याकुल, मेरी उस अवस्था का वो चित्रण कर रही होगी। या फिर पिंजरे में स्थित सारिका से वो बात कर रही होगी, मधुर वचनाम, मीठी मीठी वाणी में बोलती हुई पृच्छन्ति, पूछ रही होगी, कश्चित भर्तु स्मरसि, अली तू उनको याद तो करती है, स्वामी को याद तो तू करती है, तुझे स्वामी की याद आती है, तुम ही तस्य प्रिय थी, तुम तो उससे बड़ी प्रिय थी, हैं? तुम तो उसको बड़ी प्रिय थी, यानी मेरे प्रियतम तुमको बड़ा प्रेम किया करते थे, तुम्हें भी उनकी याद आती है। तो इस प्रकार की कुछ प्रक्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, इस प्रकार से आपको वहां पे वो दिखाई देगी। अगला श्लोक देखते हैं। उत्संगे वा मलिन वसने सौम्य निक्षिप्य वीणाम मदगोत्रांकम विरचित पदम गेय मुदगातु कामा तंत्री मार्द्राम नयन सलिलैहि सारयित्वा कथंचित भूयो भूयः स्वयमपि कृताम मूर्छनाम विस्मरन्ति। थोड़ी संगीत की बात है, कुछ संगीत का वर्णन है। उत्संगे वा मलिन वसने, जिसके वस्त्र मलिन हो गए, क्योंकि अब जब प्रियतम ही घर पे नहीं है तो अच्छा श्रृंगार करके अच्छे वस्त्र पहन के क्या फायदा है। और वैसे भी घर में तो स्त्रियां आजकल भी मलिन वसन में रहा करती हैं। किसको आप देखेंगे कि घर में बड़ी चमक दमक के साथ रहते हैं, वो लफड़ फफड़ गाउन वाउन कुछ पहन लेंगे किसी भी तरीके से। उनको कहाँ इस चीज़ की चिंता होती है कि हमारा प्रियतम आएगा और इस स्थिति में हमें देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं चलता है, सब कुछ चलता है। यहां तो वियोग में है इसलिए उसने मलिन वस्त्र धारण किए होंगे, बाकी मेरी उपस्थिति में तो बड़ी तरोताजा रहती थी। तो इस बात को कह रहे हैं कि मलिन वसने उत्संगे, जिसके वस्त्र थोड़े मलिन हैं, ऐसी वो उत्संगे यानी अपनी गोद में निक्षिप्य सौम्य वीणा, सौम्य वीणा को रख के। देखिए वीणा के बहुत प्रकार हैं और यहां सौम्य वीणा का वर्णन किया है। रुद्र वीणा अलग होता है, वीणा अलग होता है, सौम्य वीणा अलग होता है। बहुत सारे इसके प्रकार हैं, वीणा के बहुत सारे प्रकार हैं। सौम्य वीणा जो सरस्वती जी के पास होता है उसको सौम्य वीणा कहेंगे हैं, और जो शिव के पास होता है उसको रुद्र वीणा कहते हैं। रुद्र वीणा की विशेषता क्या होती है कि उसमें नीचे तो वो होता ही है, उसके सिर के भाग में भी एक तुम्बुर जैसा लगा होता है, तो उसको रुद्र वीणा बोला जाता है। आप उसको सीधा भी रख सकते हैं, दोनों उसके जो वो भाग हैं वो स्थापित हो जाते हैं, और आप नीचे रख के बजा सकते हैं उसको। लेकिन ये जो सौम्य वीणा है इसको तो आपको अपनी गोद में रखना होता है, और इसका दंड जो है ऐसे कंधे की तरफ जाएगा और फिर उसके ऊपर उंगलियां चलेंगी। तो मलिन वसने उत्संगे सौम्य वीणाम निक्षिप्य, मलिन है वस्त्र जिसके, ऐसी वो अपनी गोदी में उस सौम्य वीणा को रख के क्या कर रही होगी। तो कहते हैं मद गोत्रांकम विरचित पदम गे मुदगातु कामा, जिसमें मेरा नाम आता हो, मेरे नाम वाले गीतों को गाएंगे। भैया गीत तो गाना अच्छा लगता है, लेकिन कौन से गीत गाने अच्छे लगते हैं? जिसमें मेरा नाम। तो भैया नहीं होगा
तो बना के गाएगी। तो मद गोत्रांकम, मेरे गोत्र यानी कि नाम का जिसमें अंकम यानी उल्लेख हो, विरचित पदम, इस प्रकार के विरचित यानी बनाए हुए पदम यानी गीतों को, गे मुदगातु कामा, गाने की इच्छा करती हुई, कोशिश, गा नहीं पाएगी ये तो कोशिश ही करेगी भैया, क्योंकि जैसे ही मेरा नाम लेकर के और जैसे ही मेरे बारे का गीत गाना शुरू करेगी, वैसे तो उसको विरह वेदना व्याप्त हो जाएगी, विरह वेदना व्याप्त हो जाएगी, तो फिर गाएगी क्या। अभिज्ञान शाकुंतल में भी तो यही कहता है, जब विदूषक ने कहा कि महाराज आप चित्र बना लो, चित्र में देख लो शकुंतला को, तो महाराज कहते बनाऊं कैसे, जब मैं चित्र बनाने की कोशिश करता हूं तो आंखें भर आती हैं, और धुंधली आंखों से थोड़ी वो चित्र बनाया जा सकता है। यहां कहते हैं तंत्री मार्द्राम नयन शललई सारयित्वा कथंचित, उसकी आंखों से जो पानी की धार बह रही, जो आंसुओं की धार बह रही है, वो उस वीणा के ऊपर गिरेगी। तंत्री मातरम, इससे वो तंत्री गीली हो गई। तो मलिन वस्त्र पहने हुए अपनी गोद में वो वीणा को रख के मेरा नाम जिसमें आए, इस प्रकार के गीतों को गाने की कोशिश करती हुई अपने आंसुओं से इस वीणा को नहला देगी। तंत्रीम आर्द्राम, उस वीणा को गीला कर देगी। कथनचित, कैसे भी, भूया भूया स्वयं अपि कृताम मूर्छनाम विस्मरन्ति, स्वयं अपने आप ही जिन मूर्छनाओं को उसने स्थापित किया है, या जिनकी, देखिए वीणा में क्या होता है कि 6 मुख्य तार होते हैं और उसके साथ में बहुत सारे 16 जितने तार होते हैं, अन्य तार जो छोटी छोटी कोटियां लगी होती हैं। तो इसको सेट करना पड़ता है। जितना मुझे ज्ञान है, मैं कोई संगीत का प्रोफेसर नहीं हूँ और संगीत का बहुत ज्ञान नहीं रखता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि जब आपको ऊपर के तार पे कौन से, जो हारमोनियम में कहते हैं ना कि पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, या जिस हिसाब से आपको जिस स्वर के साथ उसको सेट करना है, तो उसके नीचे के जो पतले पतले वायर होते हैं, जो बहुत सारे वायर होते हैं, उनको मूर्छना कहा जाता है। उनको भी इस प्रकार से सेट करना होता है। तो स्वयं ने किस स्वर के साथ उसकी सेटिंग की है, सारे गामा पधनी सा में, देखिए सारे गामा पधनी सा हारमोनियम के किसी एक स्वर से शुरू होकर के यहीं से सा निकलेगा ऐसा नहीं है। वो किसी भी स्केल से कहीं से भी सा निकाला जा सकता है। आप पहले की को भी सा बना सकते हो, और आप 5वीं की को भी सा बना सकते हो, तीसरी को भी बना सकते हो, चौथी को भी बना सकते हो, किसी से भी। वहां एक सूत्र होता है 1 3, अभी मैं भूल रहा हूं लेकिन याद करूं तो याद आ जाएगा। 1 3 5 6 1 3 5 6 8 10 11 12, ये उसका स्केल है। 1 3 5 6 8 10 11 12। यदि आप कहीं से भी शुरू करते हैं, पहला की जो अगर उसको सा बनाते हो तो तीसरी सी रा हो जाएगी, रे हो जाएगी, और फिर 5वीं ग, 6ठी माँ, तो सारे गामा पधनी सा यही है। 1 3 5 6 8 10 11 12, ये 8 10 12 13 ऐसा होगा, 8 10 12 13। तो ये उसका एक क्रम है। इन्हीं की को आप बजाएंगे तो किसी भी की से आप सारे गामा पधनी सा शुरू कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जिसका कंठ जिस प्रकार का है, जैसे लता मंगेशकर का कंठ ऐसा है कि वो तो 7वीं काली से भी गा सकते हैं, वो तो तार सप्तक में भी गा सकते हैं, लेकिन कोई अगर उस स्वर में नहीं गा सकता है तो थोड़ा नीचे से अपना स्केल लेता है और वहां उस प्रकार से सेट करता है। तो गीत गाने के लिए ये सारी चीजें जो बारीकियां हैं उनका प्रयोग इसमें होता है। तो वो खुद उसने जिस मूर्छा को सेट किया है या जिस स्केल को उसने स्वयं सेट किया है, भूया भूया स्वयमपि कृताम मूर्छना विस्मरति, स्वयं जिस स्वर को लिया है उस स्वर को स्वयं ही भूल जाती है। तो भैया गाएगी क्या। जैसे वहां दुष्यंत ये कहते हैं कि मैं चित्र बनाऊं कैसे, आंख में आंसू आ जाते हैं, और ये जब भाव में विभोर होती है तो खुद ही भूल जाती कि मुझे कहां से गाना शुरू करना है। इसीलिए कहा है गा तो कामा, वो गाने की कोशिश करेगी, बस गा नहीं पाएगी। फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं। उत्संगे वा मलिन वसने सौम्य निक्षिप्त वीणाम, जिनके वस्त्र मलिन हैं
ऐसी वो मेरी प्रियतमा अपनी गोद में उस वीणा को रख करके मद गोत्रांकम, जिसमें मेरा नाम आता है, इस प्रकार के पद की, इस प्रकार के गीत की रचना करके गाने की कोशिश करेगी। लेकिन उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं के कारण वो तंत्री, वो वीणा पूरी नहा जाएगी, पूरी गीली हो जाएगी, क्योंकि वो बहते हुए आंसुओं से उनको गीला कर देगी और स्वयं ही बार बार कोशिश करेगी कि मैं इस गीत को यहां से गाऊं। लेकिन जिस मूर्छना को उसने स्वयं ही तैयार किया है, उस मूर्छना को स्वयं भूल जाएगी और वो गीत गा नहीं पा रही होगी, खाली गीत गाने की कोशिश कर रही होगी। यही होता है। और अगर यही अवस्था है तो वास्तविक विरहावस्था है, और अगर ये अवस्था नहीं है तो भैया हम कहते तो बहुत हैं कि तुम्हारे बिना जग सुना सुना लगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तुम नहीं हो तो भैया और ज्यादा आनंद आता है। शेषान मासान गमन दिवसस्थापितस्यावधेर्वा विन्यस्यन्ति भुवि गणनया देहली मुक्त पुष्पै संयोगम वा हृदय निहता रंभमासादयन्ति प्रायेणैते रमण विरहे अंगनानाम विनोदा। देखिए कालिदास स्वयं कह देते हैं कि प्रायः अंगनाएं अपने मनोविनोद के लिए विरहेशु, विरह अवस्थाओं में इसी प्रकार के कार्य किया करती हैं। चलिए यहाँ पे किस चीज का वर्णन कर रहे हैं इसको देखते हैं। शेषान मासान गमन दिवस स्थापित स्यावधे। वाह भाई, जितनी अवधि है, 12 महीने का शाप था, 12 महीने की अवधि थी, तो उसने 12 पुष्पों को घर के उस पर रख दिया है। और जैसे देखिए ये अलकापुरी है, यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि 12 महीने में वो सारे फूल तो सूख गए होंगे तो अपने आप ही गिर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो जो 12 पुष्प लगाए गए हैं, अगर वो क्या बोलते हैं कल्प वृक्ष के हैं तो वैसे ही वो नहीं सूखने हैं, वो ऐसे के ऐसे ही रहने हैं। और वहाँ की नगरी का तो वर्णन ही इस प्रकार से किया है, इसलिए यहाँ शंका मत कीजिएगा कि 12 फूल शुरुआत में उसने रख दिए थे और अब 8 महीने गए तो 8 फूल के बाद बाकी के 4 का भी क्या हुआ होगा, वो भी सूख गए होंगे। नहीं भैया, वो सुरक्षित हैं और उसी स्थिति में। तो शेषान मासान, बाकी कितने महीने बचे हैं? गमन दिवस स्थापित स्यावधेर्वा, अवधि के अनुसार जिनको स्थापित किया है। विन्यस्यन्ति भुवि गणनया देहली मुक्त पुष्पै, तो देहली के ऊपर लगाए हुए उन पुष्पों में से महीना पूरा होता तो एक फूल उठा करके फेंक देती है कि चलो हाँ 1 महीना चला गया। इस प्रकार से भुवि गणनया, जो उस अवधि की कितना समय गया, कितना समय बाकी है, इसकी गणना कर रही है। भैया आज तो अलग स्थितियां हैं, लोगों के घर पे कैलेंडर होते हैं, दूध वाला किस दिन दूध दे के गया उस दिन को टिक किया जाता है, बाकी के दिन पे चौकड़ी लगाई जाती है, प्रेस वाले को किस दिन कपड़ा दिए गए। कैलेंडर के तो बड़े अच्छे अच्छे उपयोग हमने देखे हैं। ये उपयोग कभी कैलेंडर का होता है जो यहाँ यक्ष बता रहा है, ये तो हमने कभी देखे ही नहीं है कि यक्ष जो बता रहा है ये कैलेंडर का उपयोग होता हो, ये तो कभी देखे ही नहीं है। बाकी कैलेंडर का तो ये भी बहुत अच्छा उपयोग है, अच्छा कोई करता भी होगा। तो इस प्रकार से भी प्रयोग हो सकता है ना कि 12 महीने हैं तो जो महीना जनवरी निकल जाता है भैया जनवरी फाड़ के फेंक दिया जाता है। यहाँ पे भी उसी बात को कह रहे हैं कि जितने महीने निकल गए उतने पुष्प वहां से हटा दिए गए हैं। और उस समय कैलेंडर नहीं चलता होगा, ये इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नहीं तो कालिदास भी यहाँ कहते कि कैलेंडर में एक तारीख के ऊपर वो चौकड़ी लगाती जाएगी, महीना पूरा होगा तो महीना फाड़ देगी। यहाँ तो महीनों की बात की, शेषान मासान की बात की, दिवसान की तो बात ही नहीं की। गमन दिवस है, अब महीना कैसे जाएगा? दिनों के आधार पर जाएगा। तो जैसे जैसे दिन पूरे होते महीना पूरा होता है तो देहली मुक्त पुष्प ही। अब आप ये कल्पना करें कि 365 फूल उसने देहली पे रखे होंगे, एक एक फूल हटाती होगी, तो भैया ये कल्पना कर लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से महीनों की बात की गई है। संयोगम वा हृदय नियता आरंभ मासादयन्ति, और ये बड़ी सुंदर बात कही है। या फिर उसके हृदय में जो मैं विद्यमान हूं उसको याद करके और मेरा मिलन प्राप्त कर रही होगी। या तो क्या कर रही होगी कि दिन गिन रही होगी, और दिन कैसे गिनेगी? वो फूलों को हटा के, या फिर आंखें बंद करके वो आपको बैठी दिखाई देगी, और वो आंख बंद करके नहीं बैठी होगी, उस समय वो मुझसे मिल रही होगी। एक गुजराती में बहुत सुंदर गीत है
નયન ને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે. જયેન્દ્ર, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે, નયનને બંધ રાખી. ले क्या भाव है इस गीत का. चलिए गुजराती भले है लेकिन अगर आप थोड़ा जोड़ देंगे तो गुजराती में ही समझ में आएगा. नयन ने बंद राखी ने मैं जारे तमने जोया छे, मैंने आंखों को बंद करके जब तुम्हें देखा है तो तुम जैसे हो इससे और अच्छे ढंग से मैंने तुमको देखा है. यानी व्यक्ति सामने जो दिखाई देता है ना वो उसका एक स्वरूप होता है, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके उस व्यक्ति को देखते हैं तो आप उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से उससे मिल पाते हैं. खुली आंखों से जो दर्शन होते हैं ना वो तो सिर्फ बाह्य स्वरूप होता है. बंद आंखों से जो देखा जाता है वो उसका आंतरिक स्वरूप होता है. यहां यक्ष ये कह रहा है मेघ से कि तुम्हें मेरी प्रियतमा संयोगम व मेरे संयोग को हृदय निहतम, जो उसके हृदय में मेरी यादें विद्यमान हैं, आरंभ माशादयंती, उनका वो आनंद ले रही होगी. अब यादें तो बहुत सारी हो सकती हैं कि इस तरीके से हम गले मिला करते थे, इस तरीके से हमने ये किया, इस तरीके से हमने ये किया. प्रायण एते रमण विरहेशु अंगनानाम विनोदा. भाई अधिकांशतः ऐसा होता है कि जब रमणियां वियोग की अवस्था में होती हैं, विरह की अवस्था में होती हैं, तो इसी प्रकार से वो अपने मन को बहलाया करती हैं, इसी प्रकार से वो अपना समय व्यतीत करती हैं. तो फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं. कितने महीने बाकी बचे हैं, कितना समय रह गया है, कितना समय चला गया है, उस अवधि को जानने के लिए दहली पे रखे हुए फूलों को जो गिनती है उनको हटाती है, बाकी बचे हुए फूलों के आधार पे वो तय करती कि कितना समय बचा है. या तो इस प्रकार से वो बीते हुए और आने वाले दिनों की गणना करती हुई आपको दिखाई देगी, या फिर आंखें बंद करके मुझे याद करके मेरे साथ जो क्षण जिस तरीके से उसने बिताए हैं उन यादों को ताजा करके और फिर से उसी मिलन के आनंद को वो प्राप्त कर रही है. भाई अधिकांशतः ऐसा ही होता है. जो अंगनाएं होती हैं वो अपने विरह के दिनों को इसी प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा व्यतीत करती हैं, इसी से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करती हैं. सव्यापाराम अहनि न तथा पीड़ेन मद वियोगा, शंके रात्रो गुरुतर शुचम निर्विनोदाम सखीम ते, मत संदेशैहि सुखैतुमलम पश्यसाध्वीम निशीथे, ताम उन्निद्राम अवनिशयना सन्नवातायनस्था. सखीम ते, तुम्हारी जो सखी है ना, देखिए हमारे गुजरात में तो प्रथा अलग है. यहाँ तो क्या कहेंगे, तमें ત્યાં जसो तो तुम्हारा बहन ત્યાં મળશે તમને. आप वहाँ जाओगे तो आपकी बहन वहाँ आपको मिलेंगी. यहाँ बहन शब्द का प्रयोग अधिक होता है. उत्तर प्रदेश वगैरह में जाएंगे ना तो मित्र कहेगा आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको आपकी भाभी मिलेंगी. तो ये एक प्रचलन अलग प्रकार का है. ये कालिदास जो है वो ऐसा नहीं कहते हैं मेघ से कि तुम वहां जाओगे तो वहां तुम्हें तुम्हारी बहन मिलेगी. सखीमते, तुम्हारी सखी मिलेगी. अब देखिए ये भाव बड़ा अलग है, क्योंकि अगर बहन मिलती है तो आप उससे कुछ बातें कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां एक मर्यादा है. लेकिन जब सखी मिलती है तो सखी के साथ मर्यादा तो होती है, ऐसा नहीं कि मर्यादा नहीं है, लेकिन इस प्रकार की मर्यादा नहीं होती है कि आप उससे चर्चा ही ना कर पाए, आप उससे बात ही ना कर पाए. इसलिए कालिदास इस चीज का ख्याल रखते हैं. सव्यापाराम अहनि ना तथा पीड़ेन मद वियोगा. अहन यानी दिन के समय में, व्यापार सह, वो कामकाज में लगी रहती है. भाई सभी स्त्रियों की स्थिति होती है. पूरा दिन तो उनका कहाँ जाता है. अगर हिसाब पूछो कि क्या किया
तो पुरुष लोग बड़ी आसानी से किया क्या तुमने, अरे खाली खाना बना लिया, बर्तन मांज लिए, इसमें तो तुम्हारा पूरा दिन निकल गया है? लेकिन वास्तविकता ये कि सुबह से शाम तक लगी रहती हैं, उनकी कार्य का कोई मूल्यांकन करे ना करे, लेकिन कार्य इतने होते हैं उनके पास। यहां कालिदास इसी बात को कह रहे हैं कि सह व्यापारा अहनी, पूरे दिन व्यापार में लगी हुई, व्यापार यहां कोई बिजनेस नहीं करना है, व्यापार यानी कार्य क्रियाकलाप में लगी हुई, तथा उस प्रकार से पीड़ेन मन वियोगाना, उसको मेरा वियोग दिन में व्याकुल नहीं करता। यक्ष मेघ से कह रहा है कि ये मेघ पूरे दिन मेरी प्रियतमा कामों में लगी रहती है, इसलिए दिन में उसे मेरी बहुत याद नहीं आती है, मेरा वियोग उसको दिन में इतना दुखी नहीं करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, शंके शब्द का प्रयोग किया है, मुझे ऐसा लगता है रात्रि के समय गुरुतर शुचम विनोदाम सखी दे, तुम्हारी वो सखी जो है ना, रात को उसको मेरी बहुत याद आती होगी और बड़ी दुखी हो जाती होगी। विनोदाम यानी आनंद में, और निर्विरोधाम यानी आनंद रहित हो जाती होगी, बड़ी दुखी हो जाती होगी। गुरुतर शुचम, क्योंकि उसका सोच, उसको मेरी जो याद है वो बहुत ज्यादा, गुरु ही भारी है, और उसमें भी गुरुतर शब्द का प्रयोग किया, बहुत अधिक उसको मेरी याद आती होगी और इसलिए वो बड़ी दुखी हो जाती होगी। ऐसी स्थिति में जबकि वो बहुत दुखी होगी, मत संदेश ही सुख ही तुम अलम, मेरा संदेश तुम उसको दोगे ना तो उसको तुम सुखी सुखी आनंदित कर दोगे भैया। तो ऐसी स्थिति में जब रात को वो बहुत दुखी हो जाएगी, मत संदेश ही, मेरे संदेश के द्वारा सुखई तुम अलम, उसको सुखी करने में, उसको आनंदित करने में आप सक्षम रहेंगे। पश्य साध्वीम निशीथे रात्रि काले, साध्वीम पश्य, उस आपकी साध्वीम सखी, दोनों में देखिए एक ही विभक्ति है, एक ही प्रत्यय है, क्योंकि साध्वी उसका विशेषण है और सखी अपनी प्रीतमा के लिए उसने कहा है। तो आप अपनी उस साध्वी सखी को निशीथे पश्य, रात को देखना, किस स्थिति में देखना उसका वर्णन कर रहे हैं। ताम, उन निद्राम, जिसको नींद नहीं आ रही है, अवनी यानी पृथ्वी पर, शयना, पृथ्वी पर जिसने अपनी शयन यानी पथारी बिस्तर बनाया हुआ है, वातायनस्था, और बिल्कुल खिड़की के पास में बनाया हुआ है, यानी बिल्कुल खिड़की के पास में जिसने धरती पे अपना बिछोना बिछाया हुआ है और उसके ऊपर उसको नींद तो नहीं आ रही है, करवट ले रही है। अवनि शयनासन वातासनस्था सात्वीम निशीथे पश्य, रात को अपनी उस सखी को देखना, मत संदेश ही सुखई तुमरम, और फिर मेरा संदेश कहना, जब तुम मेरा संदेश कहोगे तो तुम उसको प्रसन्न कर दोगे, उसको आनंदित कर दोगे, तुम उसको सुख के समुद्र तक पहुंचा दोगे, पर्याप्त रहेगा। चलिए फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं। कालिदास का यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे सखे, हे मित्र, तुम्हारी वो जो सखी है ना, दिन में उसको ज्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि दिन में तो वो काम काज में लगी रहती है, इसलिए उसको मेरी बहुत याद नहीं आती है, इसलिए वो बहुत दुखी नहीं होती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे ही रात पड़ती है उसको मेरा शोक, मेरी याद बहुत भारी पड़ती है और वो बड़ी दुखी हो जाती है। इसलिए निशीथे यानी रात्रि के समय पर, ताम, उस अपनी साध्वीम सखीम, अपनी साध्वी सखी को, पश्य, तुम देखना, किस स्थिति में देखना, तो इसका वर्णन किया है कि जिसने वातायनस्था, वातायन के पास में स्थापित की है, शयना, अपनी शयन, आसन्न, उसके ऊपर विद्यमान, उन निद्राम, जिसको नींद नहीं आ रही, जो करवट बदल रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, इस अवस्था में अपनी उस सखी को देखना, मत संदेश ही सुख ही तुम, और मेरा संदेश उसको सुनाना। ये इसी स्थिति में जब तुम मेरा संदेश उसको सुनाओगे तो तुम उसको प्रसन्न कर दोगे, तुम उसको सुखी बना दोगे, इस कार्य में तुम सक्षम बनोगे, यानी तुम उसको प्रसन्न करने में सक्षम हो जाओगे।
चलिए, जैसा कि सुशील कुमार जी ने कहा, हमारे पास समय है, एक और श्लोक देख लेते हैं, फिर पूर्ण करेंगे। आधिक्षामा विरह शयने सन्निषण्णैक पार्श्वा प्राची मूले तनुरिव कला मात्र शेषा हिमांसो नीता रात्रि क्षणमिव मया सार्धमिच्छार तैर्या तामे वोष्णै विरह जनिते अश्रुभिर्यापयन्ति। कालिदास क्या सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि हे मित्र, मेरी वो प्रियतमा तुमको किस प्रकार की दिखाई देगी। इस प्रसंग में आगे कहते हैं कि आधिक क्षामा विरह शयने सन्निषण्णैक पार्श्व। विरह अवस्था में शयने यानी कि अपनी पथारी पे, यानी कि अपनी शैया पे, अपने बिस्तर पर, सन्निषण्णैक पार्श्व जो एक तरफ चुपचाप पड़ी हुई है, आधिक क्षामा और जो बिल्कुल सूख गई है, कैसी दिखाई देगी। प्राची मूले पूर्व दिशा में तनुरिव कला मात्र से हिमांशो, जैसे चंद्रमा की एक कला मात्र दिखाई दे रही हो। अब कल्पना कीजिए, जब करवट लेकर के कोई दुखी व्यक्ति सोया हुआ हो, आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि कोई व्यक्ति दुखी है, आपने कभी किसी बच्चे को देखा हो जिनका विवाह हो गया, उन्होंने अपनी पत्नियों को देखा हो, या किसी ने अपने पति को देखा हो, तो करवट लेकर के जब व्यक्ति सोता है तो पैर सीधे करके नहीं सोता, तो पैर थोड़े मुड़ जाएंगे, और अगर आप ध्यान दें तो उसकी आकृति कुछ ऐसी हल्की सी गोल सी हो जाएगी। और कालिदास यहाँ चंद्रमा के साथ इसको जोड़ रहे हैं कि जैसे पूर्व दिशा में प्राची मूले, पूर्व दिशा में तनुरिव, जिसकी एक ही कला शेष बची है, कला मात्र शेषा हिमांशो, चंद्रमा हो। यानी मेरी प्रियतमा की कांति तो सुंदर है, लेकिन वो इतनी दुबली हो गई है जैसे चंद्रमा जो है ना, वो एक कला पर रह गया हो, ऐसी वो बड़ी ही क्षाम दिखाई देगी, और एक तरफ करवट लेकर के चुपचाप विरह शयने, विरह अवस्था में सो रही होगी। नीत्रा रात्रि क्षणमिव मया सार्धमिच्छार तैर्या, जिसने मेरे साथ पूरी पूरी रातों को चुटकी बजाते बजाते क्षणमिव, एक क्षण के समान व्यतीत किया था। यानी जब मैं उसके साथ था तो पूरी रात कहां चली जाती थी, पता ही नहीं चलता था। एक क्षण के समान पूरी रात जो व्यतीत हो जाया करती थी, या मेरे साथ जिसने एक क्षण के समान, यहां लिखा है मया, मेरे सार्धम, साथ में, क्षणमिव, एक क्षण की तरह, रात्रि यानी रात्रि ही, नीता जिसने व्यतीत की, मेरे साथ में जिसने पूरी रात एक क्षण के समान व्यतीत की थी। इच्छारतैर्या, क्योंकि उस समय उसको जो आनंद चाहिए था, मेरे साथ उन आनंदों की प्राप्ति हुआ करती थी। तामेव, अब उसी रात्रि को, भाई रात तो उससे बड़ी नहीं होगी, रात तो उतनी बड़ी है? ऐसा थोड़ी है कि जब पति पास में था तो रात जो है वो खाली 1 घंटे की थी, और अब पति नहीं है तो रात अब 12 घंटे की हो गई है। ऐसा नहीं है, रात्रि तो वही है। लेकिन उष्णई ही विरह जनितई अश्रुभिर यापयन्ति, आंसुओं की धार पड़ी हुई है, विरह से आंखें रो रही हैं, आंसू बह रहे हैं, और अब उन्हीं रात्रि को, तो लंबी लंबी रातों को वो विरह अवस्था में रो रो के व्यतीत कर रही है। फिर से श्लोक को देखते हैं। यक्ष मेघ से कह रहा है कि भैया जब वहां पहुंचोगे ना, तो मेरी प्रियतमा जो एकदम सूख के कांटा हो गई है, एक तरफ करवट लेकर के, और इस प्रकार से विरह की शैया पे पड़ी दिखाई देगी, जैसे कि आकाश में एक कला मात्र जिसकी शेष है, ऐसा चंद्रमा पूर्व दिशा में दिखाई देता है। मेरी जिस प्रियतमा ने मेरे साथ पूरी पूरी रात को एक क्षण के समान व्यतीत किया था, आज उसी मेरी प्रियतमा को वही रात जो है आंसू बहाते हुए विरह के कारण
एक लंबी रात की तरह वो व्यतीत कर रही होगी। इस प्रकार से आपको हमारी प्रियतमा दिखाई देगी। तो आज 96 श्लोक पूर्ण हुए हैं उत्तर में, एक यहाँ तक हम पहुँचे मेघदूतम में। आगे की बात कल करेंगे। धन्यवाद।